आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। बिराल ग्राम रेलवे स्टेशन पर वर्षों की जन मांग आखिरकार रंग लाई जब शनिवार मध्य रात्रि से पटना सिंगरौली लिंक एक्सप्रेस का ठहराव पुनः शुरू हो गया। सांसद बीडी राम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना किया और बताया कि कोरोना काल में बंद हुआ यह ठहराव क्षेत्रीय यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर उन्होंने ठहराव की स्वीकृति दिलाई और अब इसका औपचारिक संचालन प्रारंभ हो गया है। इस मौके पर सांसद ने मेराल से लखनऊ के लिए नई ट्रेन शुरू करने की मांग दोहराई। साथ ही रेलवे अंडरपास में जल जमाव की समस्या को भी उठाया। मंडल यातायात प्रबंधक तौसीफ उल्ला ने बताया कि ट्रेन मेराल में रात 12:16 में पहुंचेगी और 12:18 पर रवाना होगी। वहीं पटना से यह सुबह 2:06 में आएगी और 2:08 प्रस्थान करेगी। कार्यक्रम में भाजपा नेता, रेलवे अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अच्छा और प्रशंसनीय कार्य किया, इसके लिए विशेष रूप से उनको बधाई। रेलवे द्वारा हर पहलू पर विचार किया जाता है और हर क्षेत्र में विकास करने की कोशिश की जाती है। आप इलेक्ट्रिफिकेशन का जहाँ तक प्रश्न है, अब करीब पूरे देश भर में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और ब्रॉडगेज कन्वर्शन की जहाँ तक बात है, उस दिशा में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। डबलिंग, ट्रिपलिंग और 4 लाइनें बिछाने का भी काम देश के बहुत सारे क्षेत्रों में हो रहा है। हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भी तीसरी रेल लाइन बिछ गई है और इससे निश्चित रूप से फ्रेट कॉरिडोर के लिए एक स्पेशल ट्रैक मिल जाएगा। गाड़ियों का स्पीड बढ़ेगा, गुड्स ट्रेन फास्टर चलेंगी, लोगों की यात्रा आसान होगी, बिना किसी विघ्न बाधा के यात्रा संपन्न होगी। जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे साथ साथ अन्य माननीय सांसदों ने भी इस प्रश्न को पार्लियामेंट में उठाने का काम किया है और मुझे जहाँ तक जानकारी है, रेलवे के द्वारा इस दिशा में कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन जनता की कठिनाइयों को देख करके कुछ वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी की जाए कि पानी का जमाव नहीं हो। पानी जमा हो जाने के बाद आप पंपिंग आउट करते हैं तो पंपिंग आउट से समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में जमा है और आपका जो पंप आउट करने का जो हॉर्स पावर है वो कम है, तो वो तो दिनों दिन उसमें लग जाएगा, तो इससे जनता की समस्या दूर नहीं होती है। तो इस दिशा में रेलवे प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है कि क्या करें। और इसके अलावा जो आपका रेल नीर है, रेल नीर आपके ECR में केवल दानापुर ही ऐसा स्टेशन है जहाँ पर कि आपका रेल नीर का प्लांट लगा हुआ है। रेल नीर की सप्लाई आपकी नहीं हो रही है और रेल नीर की जगह पर आप बिस्लरी की सप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। इसलिए रेलवे प्रशासन को चाहिए कि ECR के अंतर्गत खास करके रांची और रांची के इर्द गिर्द जहाँ पर भी आपको उचित लगे वहाँ पर एक रेल नीर प्लांट की स्थापना करनी चाहिए। इसके अलावा भी पैसे जहाँ तक कमाने की बात हो या रेवेन्यू बढ़ाने की बात हो, उस दिशा में और ज़्यादा IRCTC के द्वारा प्रयास होना चाहिए। दूसरा, ये आपने जो काम किया है, खास करके जो कवच प्रणाली लाने का या ऐप विकसित करने का काम किया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और खास करके आदरणीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।